कृष्णा ने कर्म कांड या विचार के साथ में अर्जुन को उत्तर दिया था उस प्रश्न का कि कोई इंजॉयमेंट नहीं होगा तो इंजॉयमेंट कैसे नहीं होगा, राइट। हमने वो वर्सेस 31 to 38 में डिस्कस किया था। और आज हम 39 to 46 हो सकता है 54 तक भी, बट 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाऊंगी आज मैं, इसलिए एटलीस्ट 41 तक। और आज आपके बहुत सारे ब्रेकआउट रूम्स होने वाले हैं। सो फटाफट से 39 वर्स पर मनीजन माता जी आप पढ़ दीजिए कृपया करके। जी माता जी। एषातिभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नाइस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो इसमें इस 39 से 46 ये जो वर्ष होता है इसको निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग, बुद्धि योग जो है वो भक्ति योग का दूसरा नाम है, जिसका अर्थ है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कृष्ण की सेवा करना, जो भक्ति योग। ऐसा नहीं कि स्पेकुलेशन या सेंटिमेंटलिज्म से कृष्ण, अरे हम तो बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, हम तो बस बैठकर हरे कृष्णा जाप करेंगे। ये जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर था, ऐसे नहीं, अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करके कृष्णा की भक्ति कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, जीवन काल में, उसको बुद्धि योग, और दूसरा नाम है भक्ति योग का। और निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा का कर्म करता है। ऐसा नहीं कि कृष्ण की सेवा में कुछ भी कर्म हो जाएगा मगर उसकी फल की इच्छा नहीं करता, इसीलिए इसको निष्काम मतलब कि कोई उसके फल की इच्छा नहीं है, मगर फिर भी ये प्योर डिवोशनल सर्विस या शुद्ध भक्ति क्यों नहीं है। इस निष्काम कर्म योग और शुद्ध भक्ति में एक ही अंतर है, बहुत हल्का सा अंतर है, बहुत हल्का सा। वो क्या अंतर है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो कृष्ण की भक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके का काम करे। मगर निष्काम कर्म योग में क्या होता है कि वो भी शुद्ध भक्ति है, ऑलमोस्ट शुद्ध भक्ति होता है, मगर वो अपने तरीके से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन अगर निष्काम कर्मयोग करना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, अपना जो पूरा कार्यक्रम है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए को समर्पित करके कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं कि वो बिजनेसमैन को बोलो कि जरा तू खेती बाड़ी भी कर दो, जरा तुम कॉलेज में जाके प्रीच भी कर दो, या फिर जरा सड़क पे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दो। वो डायनामिक्स अभी नहीं आते, पर आ जाएंगे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो निष्काम कर्मियों के बारे में चर्चा है। इसमें एक बहुत बड़ा फेमस वर्स है 41, उस पर चर्चा करेंगे और उस पर वर्कशॉप भी आपकी आज, कि कर्म योग से ये योगा लैडर है। कर्म योग ऊपर होता है ज्ञान योग, ज्ञान योग से ऊपर होता है बुद्धि योग। कर्म योग तो हमने बता दिया ना कि जो अपना कार्य करे, मगर उस कार्य इस प्रकार से किया जाए कि कृष्ण की तरफ बढ़ाए ये कार्य। और फिर ज्ञान योग उससे ऊपर होता है कि तब एक व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि इस कार्य से मुझे इतनी अटैचमेंट रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञान जैसे चौथे अध्याय में हम इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय में कर्म योग है, पांचवें अध्याय में भी कर्म योग है, और चौथे अध्याय में ज्ञान योग है। पर बुद्धि योग जो है वो बीच के जो 6 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भगवद गीता के, उसमें सारा बुद्धि योग के बारे में चर्चा है। तो ये एक लैडर होती है कि ऐसा इस तरीके से भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, पर सीधा बुद्धि योग भी जा सकता है। ओके, नाउ आपके लिए एक मुझे 40 वर्स किसका है बारी, रश्मि माता जी आप पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। नेहाभिक्रमो नो नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो कोई हानि होती है ना ही हास,
अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। तो ये वाला तो आपने सबने बहुत पढ़ा होगा ये श्लोक, और इसमें हमने बहुत चर्चा भी की होगी पहले के 3 लेवल्स में, भक्ति शास्त्र में आने से पहले, कि इस पाथ में इस पथ में कैसे कोई भी नुकसान है ही नहीं किसी भी तरीके से। अगर कोई आता है और थोड़ा समय रहता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में और फिर माया के प्रभाव से वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको भी कोई लॉस नहीं है, उसको भी कोई नुकसान नहीं है। मगर ऐसा कोई व्यक्ति जो आया ही नहीं और सिर्फ अपने अच्छा अच्छा जीवन व्यतीत करने में लगा रहा, या फिर एक सादा सा जीवन व्यतीत करने में लगा रहा, मगर कृष्ण भक्ति में एक भी दिन नहीं आया अपने जीवन में, उसको कोई लाभ नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो आया थोड़ा टाइम पर फिर चला गया, उसको कोई हानि नहीं है। मेरी बात समझ में, लाभ और हानि, मतलब मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ? बिल्कुल समझ जी सकते माता हैं। जी। माता जी समझ आ ओके, गया। आई थिंक इसमें प्रभुपाद ने 40th वर्ष के तात्पर्य में ये दिया भी है, त्यक्त धर्मम चरणाम्बुजम हरे भजनान अवाप्को अथा पते ततो यदि तत्र क्वा भद्रम अबुद्ध अमुस्य किम कोवार्थ आप्तो अभिजताम स्वधर्मतः। तो इस वर्ष को प्रभुपाद बहुत काफी सवाल कहते हैं, तो प्रीचिंग पर्पसेस के लिए आप ये वाला वर्ष भी याद कर लीजिए। आगे मुझे भी करना चाहिए। ठीक है, अब एक वर्ष 41 पढ़ते हैं, उसके बाद में ये वर्कशॉप चालू कर देते हैं। रंजना मिश्रा माता जी, आपके ना से शोर आ रहा है कुछ, मे बी। ओके, गो अहेड माता जी। व्यवसायिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताः बुद्धयः अव्यवसायिनाम। हरे कृष्ण माता जी। इसका वो भी पढ़ दीजिए ट्रांसलेशन। जी माता जी। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद कृष्णा। तो ये आप सबके लिए प्रश्न है अभी, उसके बाद हम दोबारा से आएंगे। ये 3 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम बनेगा। कृष्ण के लिए जुआ या नहीं, ये प्रभुपाद बोलते हैं, आप जुए में लिप्त नहीं है, लेकिन आप जुए में लिप्त हैं। वह जुआ क्या है? वह जुआ है, अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करो और परिणाम देखो। वह भी जुआ है, वह भी जुआ है, क्योंकि सब अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं। लेकिन अगर वह उन्हें सलाह दी जाए, आप इस व्यवसाय को छोड़ दें, आप इस कृष्ण व्यवसाय को अपनाएं, वह भी जुआ है, क्योंकि वह नहीं जानता कि क्या होगा। ये प्रभुपाद ने लंदन में 12 सितंबर को जो दिया था लेक्चर, व्याख्यान, उसमें ये प्रभुपाद ने कहा। इसके बेसिस पे आपको ये 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और और फिर आके हम 10 मिनट से ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आपने अपने जीवन में किस हद तक इस भावना को दिखाया है कि देखते हैं कृष्ण की भक्ति की तरफ जाकर, देखते हैं फिर क्या होगा, किस हद तक दिखाया है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अपने जीवन में एक घटना या निर्णय की पहचान करें जिसने शुरुआत को चिन्हित किया इस समर्पण प्रक्रिया को। मतलब इस प्रश्न का अर्थ है कि ऐसा कोई अगर आपको घटना या निर्णय याद हो जहाँ पे आपने ये अपने मन में निश्चित कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये वाला कार्य तो मैं करूंगी ही, क्योंकि ये कार्य जो है ये कृष्ण पथ की ओर मुझे आगे लेके जाएगा। तो ऐसा कहाँ दिखाया है? तो आप दो दो साथी होने हैं, तो मुझे लगता है कि 12 ब्रेकआउट रूम मुझे पता नहीं बन सकते हैं कि नहीं। लेट मी सी। 2 व्यक्तियों को लेट्स से कितने बन सकते? ओके, बन गए। सो मे बी 13।
ब्रेकआउट रूम बना रही हूँ मैं, और 2-2 व्यक्ति होने चाहिए एक एक के साथ। अगर 2 व्यक्ति नहीं होते हैं तो लेट्स सी, तो फिर एक, मुझे लगता है 1 को 3 बनना पड़ेगा, पर जनरली 2 व्यक्तियों का होना चाहिए। ओके, सो साथी के साथ उपयुक्त 2 प्रश्नों की चर्चा करें और बाद में आकर बताएं। बहुत सबको चांस नहीं मिलेगा अंत, क्योंकि ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं। क्या हो गया? बट लेट्स सी, किसी को कोई प्रश्न है इस बारे में बिफोर आई स्टार्ट द ब्रेकआउट रूम? हरे कृष्ण माता जी, ये 2 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन जो आपने बताए हैं, ये ऑलमोस्ट सेम ही है ना? सेम, मतलब इनका भाव जो है कि हम अपने जीवन में किस हद तक उस स्थान पर, उस भावना, हमने अपने जीवन में किस हद तक उस भावना को पहले तो दिखाया है कि है। किस हद तक आप आ गए हो आगे, और शुरुआत कहाँ से की थी। कोई ऐसी घटना जहाँ से आपने निश्चय कर लिया था कि यहाँ से, और फर्क है, जैसे कि अगर थोड़ा सा फर्क है, इसलिए पर्सनल एप्लीकेशन कहा जाता है इसे। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बोले कि प्रसादम, कि ना मैं इस हद तक तो आ गई हूँ कि कृष्ण को अर्पण किए बिना प्रसादम नहीं समर्पण नहीं खाना। शुरुआत कहाँ से की थी कि एक घटना हुई थी कि जहाँ पर प्रभुपाद के व्याख्यान सुना या फिर किसी भक्त का सुना, यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक आ गए। ठीक है माता जी, समझ गई। ओके, ठीक है कोई माता जी, परफेक्शन नहीं देख रही मैं। हाँ, परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है, जहां तक जो भी समझ पाए वो ठीक है। सो 2-2 लोग होंगे। ओके, फटाफट से ज्वाइन कर माता लीजिए। हरे हाँ, हाँ जी। माता जी, हरे कृष्णा। मैंने माता जी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्वेश्चन नहीं सुना, प्लीज रिपीट कर दीजिए ना। माता जी, ये प्रश्न है कि प्रभुपाद कहते हैं कि आप जुए में लिप्त नहीं है, मगर आप जुए में लिप्त हैं। तो जो व्यक्तियों को क्वेश्चन समझ में आ गया, वो आप चले जाइए अपने ब्रेकआउट रूम में। तो वो जुआ ही है। वो जुआ कैसे है कि अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करो और परिणाम देखो, वह भी जुआ है। क्यों वो जुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपना व्यवसाय छोड़ दो और अपना व्यवसाय छोड़कर कृष्ण का व्यवसाय अपनाओ। वह जुआ है क्योंकि वो नहीं जानता कि क्या होगा आगे, एक चांस ले रहे हैं हम। जी। तो उसमें आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है कि आपने अपने जीवन में किस हद तक इस भावना को दिखाया है, और दूसरा कि अपने जीवन में एक घटना या निर्णय की पहचान करें जिसने शुरुआत की, को चिन्हित किया इस समर्पण प्रक्रिया को। जैसे यहाँ से आपने शुरुआत की और कहाँ तक आ गए हो। ठीक। जी माता। मोनिका खन्ना माता जी, आपको जाना होगा रूम में।